तो आ जाओ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण। बहुत आराम से समझेंगे, बड़ा शानदार तरीके से समझेंगे, एनिमेशन की मदद से समझेंगे, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोला इसने। नाम सुनो पहले, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग आप सबने सुना होगा। रिफाइनिंग मतलब शुद्ध करना। क्या है? शुद्ध करना। तो हम यहाँ पर किसी चीज को शुद्ध करेंगे। हम यहाँ पे किसको करेंगे? तांबे को करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो सुन लो। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि भैया जो है, बिल्कुल आवाज वगैरह आ रही है ना? ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तांबे को कैसे शुद्ध करते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब कि अपन ने जमीन से तांबा निकाला। ठीक है, तांबा निकालने के बाद उसके अंदर अशुद्धियां होती है उस तांबे के अंदर, तो उस अशुद्धि वाले तांबे को शुद्ध तांबे में अपन परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किसका परिष्करण करने वाले हैं? बोलो, तांबे का परिष्करण करेंगे। अशुद्ध तांबा लेंगे, उससे शुद्ध तांबा बना लेंगे। ठीक है, कैसे होगा आगे समझते हैं, सारी चीजों को अपन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर है ना, पहले इस सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, उनका मतलब बता देता हूँ। ठीक है, क्या शब्द आया? एक तो आया यहाँ पर विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो नाम है इसका। और इस जगह पर आप पढ़ो, यहाँ पे एक शब्द आया विद्युत अपघट्य। क्या है शब्द? ध्यान से देखो, विद्युत अपघट्य। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है वो सुन लो आप। ठीक है, विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? विद्युत अपघट्य का सीधा सीधा सा मतलब है ऐसे पदार्थ जिसको पानी में घोल दें, है ना, तो पानी में घुलने के बाद वो सुचालक की भांति कार्य करने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। ठीक है, लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वे सुचालक की तरह कार्य करे, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा आप आराम से पढ़ लो। क्या बोला? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर वे सुचालक की तरह कार्य करे, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? क्या मतलब है इसका? पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले ये लिखें, है ना, ये चीज लिख लें, और अब मैं समझाता हूं आपको कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, पॉज करके लिख लिया आपने। एग्जाम्पल के तौर पे नमक, क्या लिखा मैंने? नमक। ठीक है, इसको जब मैं जल में घोलता हूं, नमक को जब मैं पानी के अंदर डालता हूं, तो जैसे ही मैं नमक को पानी के अंदर डालता हूं, बताओ, मैंने आपको बताया था आप एक तो नमक का डल्ला लो। बोलो, ये एक्सपेरिमेंट कराए कि नहीं अपन ने? कौन सा वाला? आप एक नमक का डल्ला ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रोड डालो और बल्ब लगा दो। बताओ, क्या बल्ब चमकेगा? क्या विद्युत उसमें पास होगी? क्या नहीं होगी सर, पढ़ रखा है ना अपन ने। लेकिन अगर मैं इस नमक के डल्ले को पानी के अंदर डाल दूं और पानी में घोल दूं, अब उसमें इलेक्ट्रोड डालूं, इलेक्ट्रोड डालने के बाद अब मैं देखूं, बोलो, करंट पास हो जाएगा और बल्ब चमक जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये विद्युत अपघट्य है। तो क्या बोला? देखो, जब नमक का डल्ला लिया था आपने, तब विद्युत पास नहीं हो रही थी, तो अभी वो विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक। लेकिन आपने उसको पानी में घोल दिया, घोलने के बाद विद्युत पास हो गई है, करंट उसमें से निकल रहा है ना, करंट उसमें से निकल रहा है और बल्ब जल रहा है। इसका मतलब वो विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक। तो यहां पर क्या आया? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर वे सुचालक की तरह कार्य करें, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब अपने मन में आता है कि सर,
जल में घोलने पे ऐसा होता क्या है, यही तो है कि भैया जब वो डल्ला था तब वो विद्युत पास नहीं कर रहा था, करंट उसमें से नहीं गुजर रहा था, लेकिन जब आप उसको पानी में घोलते हो तो करंट गुजर जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है पानी में घोलने से, तो ध्यान से देखना, ये नमक है ना, इसको जब मैंने जल में घोला, किस में घोला, जल में, तो ये इसके किस में टूटता है बताओ, जब नमक को जल में घोल देते हैं तो ये टूट जाता है, किस में टूटता है बोलो, आयनों में टूट जाता है। तो मैंने लिखा Na+ और Cl-, इन दो आयनों के अंदर ये टूट जाता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, नमक को जब आप जल में घोलते हो तो ये Na+ और Cl-, इन दो आयनों में टूट जाता है। और ये जो आयन है ना, ये इनकी वजह से ये आयन फिर ये घूमते हैं, है ना, उस पानी के अंदर, वहां पे बहुत सारे आयन होते हैं, ये वहां पे चलते रहते, और इन आयन की वजह से ये विद्युत के सुचालक बन जाता है। क्या बन जाता है, सुचालक, मतलब आयन जो है ये विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मतलब ये विद्युत को पास कराता है, इनकी वजह से विद्युत इधर से उधर चलती है, विद्युत पूरी फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, तो इन आयनों की वजह से क्या बन जाता है, सुचालक। बात समझ में आ गई, याद रखना करंट जो है, विद्युत जो है, सिर्फ दो ही चीजों की वजह से ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से विद्युत वहां से, सुचालक का जो डेफिनेशन है ना कि विद्युत पास क्यों हो रही है, तो विद्युत सिर्फ दो चीजों की वजह से पास होती है। किसकी वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से पास होती है, ठीक है, किसकी वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर आयन की वजह से। ये दो चीजें हैं जो, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन, याद रखना आप, कौन से वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत पास होती है या फिर आयन की वजह से विद्युत पास होती है। ठीक है, ऐसा पास होना मतलब गुजरती है विद्युत उसके अंदर से। ठीक है, ऐसा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो जल में, जिसे जल में घोलने पर वो सुचालक की भांति कार्य करने लग जाए, उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। और एग्जाम्पल के तौर पे NaCl ले सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, CuSO4 ले सकते हैं, बहुत सारे, लवण है ना, ये NaCl क्या होता है बताओ, NaCl क्या होता है, लवण, लवण है। थोड़ी मेरी आवाज आपको लग रही होगी अजीब सी, जुखाम की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा। तो देखो NaCl क्या है, लवण है, बोलो कोई दिक्कत हो तो, है ना। तो अपन ने लवण को जब पानी में घोला तो वो आयन में परिवर्तित हो गया, आयन में परिवर्तित होने की वजह से ये विद्युत के सुचालक हो गए। क्या हो गए, विद्युत के सुचालक हो गए। ठीक है बच्चों, ऐसा। बोलो यहां तक की कोई तकलीफ हो तो फिर मामला सेट है ना। चलो अब आप वीडियो को पॉज करके सब लिख लो, है ना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना। तो अपन ने विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक और शब्द है, क्या, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, पहले जो शब्द था वो क्या था, वो शब्द था विद्युत अपघट्य। क्या लिखा हुआ है ये, अपघट्य, और ये क्या लिखा हुआ है, अपघटन। दोनों शब्द अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो विद्युत अपघटन किसको बोलते हैं, देखो जरा किसको बोलते हैं, विद्युत की मदद से, विद्युत की मदद से अपघट्य को आयनों में तोड़ना, तोड़ना बोलो, वियोजित करना बोलो, सब एक ही बात है। ठीक है, आयनों में तोड़ना या वियोजित करना, विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, है क्या कुछ दिक्कत, नहीं, ध्यान से देखना। क्या बोला, विद्युत अपघटन किसको बोलते हैं, विद्युत की मदद से अपघट्य को आयनों में तोड़ना।
तोड़ना मतलब वियोजित करना, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन कहलाता है। दो बातें समझ में आ गई आपको, क्या क्या? एक तो विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? विद्युत अपघट्य वो होता है जिसको पानी में डालते हैं तो वो सुचालक की भांति कार्य करने लग जाए। सुचालक मतलब जिसमें से करंट पास हो जाए, वो तो विद्युत अपघट्य था, ठीक है। और अपघटन मतलब करंट की मदद से तोड़ देना, इसको अपघटन कहते हैं। अपघटन मतलब तोड़ना। क्या होता है अपघटन का मतलब? बोलो, अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है सर सीधा सीधा सा तोड़ना, वियोजित होना, ठीक है, ऐसा। तो आपने अपघटन का मतलब समझ में आ गया, तोड़ना। तो नाम है विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत की वजह से तोड़ देना। अब तोड़ के आप किस में तोड़ोगे? आयनों में तोड़ोगे सर, और काय में तोड़ोगे? आप आयनों में तोड़ोगे, ठीक है। आपको ये दो शब्द मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं, ठीक है, ऐसा। तो आप ये भी लिख लो, लिख लो आप ये सब चीजें आराम से लिख लो, है ना, ठीक है। जिसने नहीं लिखा वीडियो को पॉज करके लिख लो, है ना, बिगाड़ रहा हूं मैं। चलो, तो दो शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन अपना जो हेडिंग है वो क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण, है ना। तो नाम क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण, मतलब विद्युत अपघटन की मदद से परिष्करण करना। परिष्करण मतलब अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तन करना, रिफाइनिंग करना। इंग्लिश में लिखा है ना रिफाइनिंग करना। आपने सुना होगा रिफाइन ऑयल, सुना है कि नहीं? रिफाइन ऑयल आता है ना बाजार में आजकल, खूब आता है रिफाइन ऑयल, रिफाइन ऑयल, रिफाइन ऑयल। रिफाइन मतलब शुद्ध ऑयल, ऐसा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं वो। तो परिष्करण का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, ठीक है। किसकी मदद से? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की मदद से अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप। मैं अभी देखो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूं सारा, फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और वो भी किसकी मदद से करेंगे? एनिमेशन की मदद से। जब अपन सीखेंगे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप। क्या बोला? विद्युत अपघटनी परिष्करण किसको बोलते हैं? तो लिख लो विद्युत अपघटन के द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। ये डेफिनेशन भी लिख लो आप। क्या बोला? विद्युत अपघटन के द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना, मतलब अशुद्ध धातु जो है आपकी, जो आपकी अशुद्ध धातु है ना, उसको शुद्ध धातु, शुद्ध धातु में परिवर्तित करना। किसकी मदद से करना? बोलो किसकी मदद से? विद्युत अपघटनी परिष्करण। किसकी मदद से? विद्युत अपघटन की मदद से। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन की मदद से। बोलो आ गई बात समझ में? क्या अशुद्ध धातु है उसको विद्युत अपघटन की मदद से शुद्ध धातु में बदलना, है ना, अशुद्धि हटा देना, मतलब क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विद्युत अपघटनीय परिष्करण कहलाता है। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई है? बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं? ठीक है, आ रही है ना समझ में? क्या बोला? अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना, बदलना, साफ कर देना। इस कचरे को, इसमें से जो कचरा अशुद्ध है उसको साफ कर देना। लेकिन किसकी मदद से? विद्युत अपघटन की मदद से। उसको क्या बोलेंगे? बोलो
विद्युत अपघटनीय परिष्करण कहेंगे। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए 2-3 बार, है ना। चलो सर, हो गया मामला सेट। वीडियो को पॉज करें और लिख लें, ये सब चीजें लिख लें आप लोग। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। ठीक है सर, अब इसके अंदर जो हम अभी अब जो करने जा रहे हैं मैंने बोला अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित करना। तो कौन से अशुद्ध धातु ले रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं कॉपर ले रहा हूं। कौन सा? कॉपर ले रहा हूं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? कॉपर, अशुद्ध कॉपर, है ना, अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर। ठीक है, अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में परिवर्तित करने जा रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में परिवर्तित करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा। अशुद्ध कॉपर कहां से मिलता है सर? देखो स्टोरी सुनाता हूं आपको, मेरे को पता है आपको स्टोरी से बड़ी आराम से समझ में आता है। क्या हुआ सर कि हमने ना जमीन में से क्या निकाला? बोलो, जमीन में से क्या निकाला? कॉपर निकाला। कॉपर का अयस्क निकाला, निकाल लिया। जमीन में से जो निकलता है उसको ही तो हम अयस्क बोल रहे हैं। तो हमने कॉपर का अयस्क निकाल लिया। उस अयस्क के अंदर होती है गंदगी, अशुद्धियां होती है, बहुत सारी होती कि नहीं होती है? उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति उस कॉपर से तांबे का कुछ बनाने की कोशिश करे, जैसे तांबे का लोटा बना रहा है, वो लोटा होता है ना घर में, तांबे का जग होता है, लोटा होता है, या वो तांबे का तार बना रहा है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, अगर वो अशुद्धि वाला तांबे का लोटा आपको बेचे, वो किसी दुकानदार के पास आ गया वो बन के, बर्तन वाले के पास, और अपन गए खरीदने के लिए, बताओ आप क्या अशुद्धि वाला तांबे का लोटा खरीदोगे क्या? उससे आपको दिखेगा अलग से, अलग ही नजर आएगा, काला पीला ऐसे कुछ अलग ही कलर से नजर आता है। बताओ आप खरीदोगे क्या? आप उसको देख के क्या बोलोगे? यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, यार ये गंदा सा क्यों लग रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा इसको। पैसे दोगे क्या आप उसके? नहीं दोगे। तो कोई भी आदमी अशुद्धि वाली चीज खरीदता है क्या? नहीं खरीदता है। जैसे मान लो आपको तांबे का तार बनाना है, तांबे का तार बिजली के लिए बनाना है। अगर आपने वो अशुद्धि वाला तांबे का तार बना दिया और उससे आपने बिजली, उसमें से प्रवाहित करी बिजली, तो क्या आएगा? वहां पर फॉल्ट होने की बहुत सारे संभावना है। होएगा कि नहीं? फॉल्ट हो जाएगा या प्रॉब्लम आती रहेगी, कभी कुछ तो भी जल जाएगी चीजें, ऐसी सब दिक्कतें आएगी। तो बताओ आप ऐसा अशुद्धि वाला तार यूज करोगे क्या आपके घर में? नहीं करोगे ना। तो फिर अपन को क्या करना है? अशुद्धि को हटाना है और उसको क्या करना है? शुद्ध करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने किसका लिया? तांबे का लिया। किसका लिया? तांबे का। तो अब अपन को अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित करना है, ये अपन आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ऐसा। तो क्या करते हैं उसके लिए वो सुनना आप, क्या क्या करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु कॉपर को एनोड तथा शुद्ध धातु कॉपर की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा। और धातु के लवण CuSO4 विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है, बताओ आपको मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ा, अभी आप पढ़ के देखो, उसको शांति से पढ़ के देखो। ठीक है, क्या बोला? इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु कॉपर को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाते हैं। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर बोला धातु के लवण CuSO4 विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य। सर थोड़ा भी समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे को पता है कुछ बच्चों को आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताता हूँ ना कैसे आएगा पूरा। ध्यान से देखना आप, अब एनिमेशन तैयार हो गया आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले रखा है आप वो समझ लो। आपने ले रखा है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य। क्या लिखा हुआ है? ये कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये लिख देता हूं, CuSO4 का विद्युत अपघट्य। अपघट्य, एक सेकेंड, जगह कम पड़ रही है उधर। क्या है ये? कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का आपको विद्युत अपघट्य।
कौन से कलर का है विद्युत अपघट्य, बताओ कौन से कलर का दिख रहा है आपको, ये बोलो, ब्लू कलर का है, ठीक है। ऐसा विद्युत अपघट्य अपन समझ गए। विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं बताओ, जिसको जल में घोलें और घोलने की वजह से वो आयनों में टूट जाए, है ना। तो आप बताना, ये जो कॉपर सल्फेट है, अगर मैं इसको पानी में घोल देता हूँ, किस में घोल देता हूँ, जल में घोल देता हूँ, तो कौन से आयनों में टूटेगा बताओ, कॉपर और Cu+2 और SO4-2, बोलो इन दो आयनों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटना चाहिए। तो देखो इसके अंदर मतलब इसमें क्या है, आयन है, यहाँ पर क्या है, जल में घोलेंगे तो वो सुचालक की भांति कार्य करता है और उसमें आयन होते हैं। तो ये आ गए आपके पास आयन, कौन आ गए, आयन आ गए, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है, कॉपर आयन Cu+2 और SO4-2, ठीक है। सर आपने वही दो दो क्यों लिए, आपकी मर्जी पड़े जितने आप ले लेना, 3 बनाना है 10 बनाना है, मर्जी पड़े जितने बनाओ, मेरे को आपको समझाना है इसलिए मैंने दो दो लिए, थोड़ा साफ साफ लगता है, साफ सुथरा लगता है इसलिए, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो विद्युत अपघट्य लिया, को किसका लिया, कॉपर सल्फेट का लिया, CuSO4 का लिया, ठीक है। CuSO4 के विद्युत अपघट्य में आयन होते हैं, कौन से आयन होते हैं, Cu+2 और SO4-2 आयन होते हैं, ठीक है। चलो आयन की बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखो, ठीक, क्या बोला इसने, धातु के लवण CuSO4 विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, ये मैंने आपको बता दिया विद्युत अपघट्य के। ऊपर वाली लाइन सुनना, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु कॉपर को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, क्या लिए, 2 इलेक्ट्रोड, है ना। ये वाला जो है ये कौन है, ये एनोड है, कौन है, एनोड। तो ये, और वो किसका बना हुआ है, अशुद्ध धातु कॉपर, ठीक है, अशुद्ध धातु कॉपर का एनोड, अशुद्ध धातु कॉपर का क्या लिया अपन ने, एनोड, और शुद्ध धातु का, बोलो ये क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, इधर लिख देता हूं यहाँ ऊपर, ठीक है, शुद्ध धातु का, देखो अब ये क्या चीजें लिखी हुई ज्यादा हो गई ना, एक सेकंड करते हैं, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शुद्ध धातु कॉपर का कैथोड, ठीक है, ऐसा। चलो अशुद्ध धातु का क्या लिया अपन ने, एनोड लिया, और शुद्ध धातु का अपन ने क्या लिया, कैथोड लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, जो अशुद्ध धातु है उसका जो अपन ने इलेक्ट्रोड है, जिसका अपन ने नाम क्या रखा, एनोड, है ना, अपन ने क्या बोला इसको, एनोड। आप देखोगे वो आपको मोटा दिखेगा, कैसा दिख रहा है, देखो ये मोटा है, और कैथोड कैसा है, पतली परत है, पतला है, ये मोटा है ना, और जो शुद्ध वाला है वो क्या है, वो पतला है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, एक बात बताओ, अगर ये अशुद्धि है, अशुद्ध कॉपर है, कौन है, इधर कौन है बताओ, इधर कौन है, अशुद्ध धातु है, वो भी कॉपर की, कॉपर की अगर अशुद्धियां हैं इसके अंदर, तो अशुद्धियों की, एक तो कॉपर है ना, एक चीज है आपके पास कॉपर, अब उसके ऊपर आप अशुद्धियां चढ़ा दो तो बोलो मोटा हो जाएगा कि नहीं, आराम से, एक तो शुद्ध चीज है, अब उसके ऊपर आपने अशुद्धियां चढ़ा दी तो वो मोटी हो जाएगी कि नहीं चीज, इसलिए अपन ने इस पे अपन अशुद्धि वाली चीज ले रहे हैं, इसलिए ये मोटा है, कैसा है, ये मोटा, और वो शुद्ध है, अशुद्ध है ही नहीं इस पे, इसलिए वो बेचारा पतला नजर आ रहा है। आ गई बात समझ में आपको, इसको मोटा क्यों लिया और इसको पतला क्यों लिया, क्लियर है, क्योंकि इसके ऊपर अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां होने की वजह से ये दिख रहा है अपने को गब्बर, मोटा, ठीक है, और ये इसमें अशुद्धियां नहीं है, ये शुद्ध है, इसलिए ये है भैया पतला। आ गई बात समझ में, पतले मोटे का खेल समझ में आया। चलो सर ठीक है, आगे बढ़े, अब ध्यान से देखना, ठीक। अब अपन ने क्या करा, इसके अंदर अपन ने लगा दिए बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी इसके अंदर, है ना, बैटरी,
बैटरी जब अपन इसमें लगाते हैं, क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं अपन इसके अंदर। बैटरी से होगा क्या, करंट पास कराएंगे सर, बैटरी इसीलिए तो लगा रहे हैं अपन, क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो देखना जरा, ये बैटरी लगा दी है ना, ऐसा मैंने सारी चीजें देखो, ये सब मैंने इस पे लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके सब लिख लेना, ये जो जो मैं लिख रहा हूँ ये सब है ना, सब लिख लेना आप ये, ठीक है। मैं समझाते टाइम इनको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, बहुत सारा लिखा हुआ रहता है ना तो अपना दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अपन ने क्या करा, बैटरी में इस, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये स्विच है, क्या है, स्विच। इसको चालू कर देता हूं मैं, देखो ये चालू कर दिया मैंने, रेड से ग्रीन हो गया है, हो गया ना ग्रीन। और आप देखो यहाँ पे अब ये करंट पास होना स्टार्ट हो गया, देखो ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, दिख रहा है आपको करंट फ्लो होते हुए, ये करंट जा रहा है यहां से चल के इधर जा रहा है, यहां से चल के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसा बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। चलो देखो, बैटरी का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से। और बैटरी का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो बोलो किससे जुड़ा हुआ है, कैथोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एनोड पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, कैथोड पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। बैटरी में भी ऐसा ही है, इधर प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। चलो अब होता क्या है यहां पर वो समझ लेना बस आप, ठीक है। होगा क्या वो सुनना, जैसे ही हम करंट पास करते हैं, है ना, तो करंट पास करने की वजह से ये जो आपके पास एनोड है, इस पर बताओ, इस एनोड पे कौन है तो कॉपर का, एनोड कौन है, कॉपर वाला, है ना, कॉपर का एनोड बना रखा है ना अपन ने, लिखा है यहाँ पे देखो, एनोड कौन सा, इम्प्योर Cu, है ना, मतलब अशुद्ध कॉपर है, कौन है यहाँ पर, अशुद्ध कॉपर है, ठीक है। अशुद्ध कॉपर का एनोड है, किसका एनोड है, अशुद्ध कॉपर का एनोड है। बताओ यहां पर जो अशुद्ध कॉपर का एनोड है ना, जब आप करंट पास कराते हो तो पता है क्या होता है, यहां से वो कॉपर इस विलियन के अंदर आ जाता है, किस में आ जाता है, इस विलियन के अंदर आ जाता है। देखो ये आया, ये देखो आप, ठीक है, क्या हुआ, ये जो अशुद्ध कॉपर है ये इस विलियन के अंदर आ गया, ध्यान से देखना। और पहले ये कॉपर देखो मोटा था ना, और अब देखो पतला हो गया। अरे हाँ सर ये भी तो हुआ है, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से दिखाता हूँ, तसल्ली रखो आप, आराम से समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो, अभी ये कैसा है, ये मोटा है ना, क्या है ये मोटा है, ठीक है। मोटा क्यों है, क्योंकि इसके पास अशुद्धि वाला कॉपर है, खा के जाड़ा हो गया है वो, खा के मोटा हो गया, अशुद्धियां खा के मोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास अशुद्धि वाला कॉपर है ना। जब आप यहाँ पर विद्युत पास करते हो, करंट, आपने बैटरी चालू कर दी, करंट इसमें से फ्लो हुआ, उस समय क्या होता है कि इसके पास जो अशुद्धि वाला कॉपर है वो इस विलियन में आ जाता है, किस में आता है, विलियन में। तो कॉपर जब विलियन में जाएगा तो बताओ यहाँ से जगह खाली होगी, है ना, तो ये पतला हो जाएगा कि नहीं होएगा, जब कॉपर इसमें जा रहा है तो अशुद्धियां भी जाएगी, तो ये पतला होएगा कि नहीं होएगा ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, हम बोल रहे हैं कि यहां से अशुद्धि वाला कॉपर जो है वो जाता है इस विलियन के अंदर। तो देखो ये गया, ये देखो ये विलियन में आया और ये पतला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ पतला, फिर से देख लो, देखो अशुद्धि वाला कॉपर गया और ये पतला हो गया पतला। अब जितनी मात्रा में ये अशुद्धि वाला कॉपर इस विलियन में आया, ये आया ना कॉपर विलियन के अंदर, कितनी मात्रा में आया, अभी देखने में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक आया ना, बोलो कितना आया, एक आया, ठीक है। तो जितनी मात्रा में यहां से कॉपर इसमें आते हैं, अशुद्ध कॉपर विलियन में आते हैं, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर, बोलो इस विलियन का शुद्ध कॉपर है कि नहीं है, ये पहले से थे कि नहीं, यहाँ पर Cu+2, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर इस कैथोड पर चले जाते हैं। तो देखो जरा, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर कैथोड के ऊपर, कॉपर आयन किस पे चले गए, कैथोड के ऊपर चले गए। अब बताओ ये भैया, ये जो इलेक्ट्रोड है अभी ये पतले हैं, चुपचाप ऐसे बिल्कुल दुबले पतले से,
अब इनको खाने को मिल रहा है, ये ठूसने को मिल रहा है इनको। अब अगर ये इस कॉपर को खाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मोटे। तो इसलिए देखो ये मोटे हो गए मोटे। बोलो हुए कि नहीं हुए? तो क्या हुआ सर, यहाँ पे अशुद्ध कॉपर यहां से चलकर विलयन में आया और शुद्ध कॉपर इस विलयन से चलकर कैथोड पे आया। ठीक है, तो क्या हुआ, एनोड से अशुद्ध कॉपर विलयन में आया और विलयन से शुद्ध कॉपर कैथोड पे चले गया। बोलो, और एनोड कैथोड मोटे पतले हो गए, है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है, जितनी मात्रा में, है ना। ऐसे मत सोच जैसे एक आया तो एक जाएगा, दो आया तो दो जाएगा, तीन आएगा तो तीन जाएगा। इतनी बात समझ लो आप, ये एक दो तीन की गिनती से मत चलना। कहने का मतलब जितने भी आ रहे हो उतने यहां से जाएंगे, सीधा सीधा सा हिसाब है। ये तो मैंने एक दो तो आपको समझाने के लिए ले रखा है, ठीक है ना, ऐसा। चलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब मैंने जो जो आपको बोला उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारा प्रवाहित करी अपन ने, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु Cu, एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु Cu विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। यहां से अशुद्ध धातु Cu इस विद्युत अपघट्य के अंदर घुल गई मतलब इसमें आ गई, घुल जाती है, जिससे एनोड पतला हो जाता है, जिससे एनोड पतला हो जाता है। और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु Cu विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। जितनी मात्रा में यहां से आया उतनी मात्रा में शुद्ध Cu कहां चल जाती है, कैथोड पर, है ना। निक्षेपित हो जाना मतलब डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाना। निक्षेपित का मतलब सर कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो? निक्षेपित का मतलब होता है जमा हो जाना। क्या होता है? जमा होना, है ना। बहुत सारे बच्चे बेचारे इन वर्ड से, इन शब्दों से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई महान चीज नहीं, आप निक्षेपित की जगह जमा भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो निक्षेपित हो जाती है, जिससे कैथोड कैसा हो जाता है, मोटू। कैसा हो जाता है, मोटू। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, चलो आगे बढ़े। अब विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अभी तक का मामला सब सेट है, अपना सेट है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया अपने यहाँ पर कौन था, वो कॉपर था कि नहीं था? इस जगह पर कॉपर था ना, यहाँ पे इसके अंदर से कॉपर यहाँ आया और यहाँ से कॉपर यहाँ चले गया, हो गया। अब बताओ, अशुद्धि वाला कॉपर आया ना इसके अंदर, कौन आया? अशुद्धि वाला कॉपर आया। तो एक बात बताओ, अशुद्धि वाला कॉपर आया तो उसमें अशुद्धियां भी थी ना। तो कुछ अशुद्धियां जो है, अशुद्धियां तो थी सही, कुछ अशुद्धियां जो है इसके अंदर, किसके अंदर? इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर घुल जाती है। क्या होता है? कुछ अशुद्धियां जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर घुल जाती है। घुल जाते, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में घुल जाती है, कुछ नहीं घुलती है, बस वैसी की वैसी बात है। कुछ अशुद्धि जो है इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर घुल जाती है। क्या होता है? इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर घुल जाती है। देखो घुल गई, बहुत सारी अशुद्धियां तो घुल जाती है, घुल गई, है ना। लेकिन कुछ अशुद्धि ऐसी भी होती है ना, जो नहीं घुलती है। क्या नहीं होता है? वो नहीं घुलती है ना। और जो अशुद्धि नहीं घुलती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं? एनोड पंख। पंख का मतलब अशुद्धि। क्या मतलब है पंख का? अशुद्धि, गंदगी, कीचड़, है ना। अशुद्धि बोलो, गंदगी बोलो, कीचड़ बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम एनोड पंख क्यों रखा? अशुद्धि तो समझ में आ गया हमको, पर नाम एनोड पंख क्यों रखा? क्योंकि एक बात बताओ, अशुद्धि किसकी वजह से आ रहा था? बताओ, अशुद्ध किस पे था? एनोड के ऊपर। तो जो गंदगी आ रही है ना, वो किसकी वजह से आ रही है? एनोड की वजह से। इसलिए नाम रखा एनोड पंख। क्या नाम रखा? एनोड पंख। मतलब ये जो अशुद्धियां हैं वो एनोड की है, इसलिए इसका नाम पड़ा एनोड की अशुद्धियां, ठीक है, एनोड पंख। बोलो कोई दिक्कत हो तो? हो गया पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा। पूरा एक बार फिर से समझा दूं।
अब लगेंगे अपने को, देखो अभी कितनी देर लग गई अपने को इसको समझने में, लगभग मैंने आपका आधा घंटा लिया। कितनी देर लिया? आधा घंटा। अब देखो मैं यही चीज़ आपको वापस 5 मिनट में समझाता हूँ। एक बार जब हम तसल्ली से देखते हैं तो हमको टाइम लगता है, अब जब हम दोबारा से देखेंगे 5 मिनट में, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? ध्यान से देखना, आपको फटाक से याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है? ये सब बिगाड़ रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ यहाँ से। चलो, क्या था भैया, हमको हमारा उद्देश्य क्या है ना? वापस से बोल रहा हूँ, बताओ अपने को करना क्या है? अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित करना है, ठीक है? उसके लिए अपन ने क्या करा, एक यहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया। किसका विद्युत अपघट्य लिया? कॉपर सल्फेट का। हमको पता है कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघट्य के अंदर 2 आयन होते हैं, एक तो कॉपर आयन और एक Cu+2 आयन और एक SO4-2 आयन, ठीक है? ऐसा, तो ये 2 आयन हो गए। अब अपन ने क्या करा, इसके अंदर लगा दिए अपन ने 2 इलेक्ट्रोड, लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। एक है अपना एनोड, एक है अपना कैथोड, ठीक है? एनोड वाला जो है वो अशुद्ध है। कौन सा है? अशुद्ध। मतलब कि ये जो आपने ये जो एनोड और कैथोड बनाए हैं, ये किससे मिलके बनाए हैं? ये जो आपने बनाया ये अशुद्ध कैथोड, अशुद्ध कॉपर का बना हुआ है, और ये किसका बना हुआ है? ये शुद्ध कॉपर का बना हुआ है, ठीक है? ये किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? अशुद्ध कॉपर का बना हुआ है, और वो किसका बना हुआ है? शुद्ध कॉपर का बना हुआ है। सिंपल, ठीक है? अब अपन ने क्या करा, बैटरी लगा दी। क्या करा? बैटरी लगा दी। बैटरी लगा के अपन क्या करेंगे? करंट पास कराएंगे, ठीक है? तो अब अपन यहाँ पर देखो, मैंने क्या करा, ये भी हटा रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ, ये है ना। अब अपन ने क्या करा भैया, बैटरी लगाई, इसको बटन को चालू करा, वो करंट पास करा दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, इससे अशुद्धि वाले कॉपर है ना, यहाँ से अशुद्धि वाला कॉपर किस में आएगा? इस विलयन में, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर, देखो विलयन के अंदर दिख रहा है आपको, Cu+2 विलयन में भी है, दिख रहे ना? ये शुद्ध है। ये कौन है? ये शुद्ध वाले, ठीक है? तो देखो अशुद्धि वाला इसमें आया तो ये पतला हो गया, अशुद्धि इससे हटी, ये पतला हो गया, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध वाला इस पे गया यहाँ पे। जब ये इस पे शुद्ध वाले जाके जमा होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। देखो ये मोटे हो गए, यही तो करा था बस। तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, अशुद्धि वाले गए विलयन में और शुद्ध वाले गए कैथोड के ऊपर, यही तो हुआ। एनोड से अशुद्धि वाले विलयन में आ गए और शुद्ध वाले कॉपर कैथोड पे जाके जमा हो गए, और कैथोड भाई साहब हो गए मोटे, है ना? अच्छा, अब अशुद्धि वाले कॉपर इसके अंदर आए हैं, तो अशुद्धियां लेके आए हैं, तो अब कुछ अशुद्धियां जो है वो तो इस विलयन के अंदर घुल जाएगी, कुछ अशुद्धियां तो घुल जाएगी इसके अंदर, इस पानी, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन दिख रहा है ना, इसमें कुछ अशुद्धियां तो घुल जाएगी, लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी होगी जो नहीं घुलेंगी। तो जो अशुद्धियां नहीं घुलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड, एनोड कीचड़, एनोड पंक। क्या बोलते हैं इसको? एनोड पंक। क्या बोलेंगे? एनोड पंक। बोलो, कोई दिक्कत है? ये आ गई एनोड पंक। भाई एनोड का ही नाम क्यों चिपका? इसकी वजह से, किसकी वजह से गंदगी हुई है? एनोड की वजह से, इसलिए अपन ने नाम रख दिया एनोड पंक। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कितनी देर में समझाया ये? बोलो, मुश्किल से 4 मिनट और लगेंगे ऊपर, और आपको जो आधे घंटे की चीज़ है वो मैंने 4 मिनट में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है? ऐसा बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना? अब आप अपने से आंख बंद करके दोहराओ ये सब चीज़ें, अपने से सोचो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये सब चीज़ें समझने में, ठीक है? ऐसा। चलो, अब मैं आपको इसकी रिएक्शन भी बता देता हूँ, है ना? लगे हाथ उसको भी निपटा ही देते हैं। तो देखो, रिएक्शन देख लो, एनोड पर, है ना? एनोड पर क्या हुआ बताओ? एनोड पर क्या हुआ? एनोड से, है ना, ध्यान से देखना, कॉपर की अशुद्धि, है ना, सॉरी इसको ये हटाओ यहाँ से, फिर से लिखेंगे, एनोड पर अभिक्रिया, ये एनोड, ठीक है? एनोड पर अभिक्रिया पूरा लिख देता हूं मैं। एनोड पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है? एनोड पे कौन था? अशुद्ध कॉपर था। कौन था? अशुद्ध कॉपर, है ना? ऐसा।
अब वो अशुद्ध कॉपर इस विलयन के अंदर गया और क्या बन गया? आयन। विलयन में जाके क्या बनते हैं? आयन। यही तो सिखाया। तो वो बन गया अपने पास Cu+2 आयन। और जब ये Cu+2 आयन बनेंगे, देखो हिसाब बराबर करना पड़ता है, अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। बताओ यहाँ पर कोई आयन है क्या? अभी यहाँ कोई आयन नहीं है, पर यहाँ पे आयन आ गए हैं, आ गए ना आयन यहाँ पे। और वो भी कौन से आयन आए? प्लस के 2 आयन आए। कौन से आयन आए? प्लस के 2 आयन। तो उनका हिसाब बराबर करना पड़ेगा। बताओ प्लस वाले को कौन बराबर करता है? इलेक्ट्रॉन। सर ये तो आप बहुत बार बता चुके हो, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने लगा दिए। देखो प्लस के 2 से माइनस का 2 खत्म, इस प्लस के 2 से ये माइनस का 2 खत्म, कौन बच रहा है? Cu। और ये इधर भी कौन है? Cu। हिसाब बराबर हो गए, बराबर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहते हैं? बताओ सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? देखो Cu+2 तो इसके अंदर आ गया था, आ गया था Cu+2। यहां से इधर जाके ये तो इधर तो Cu+2 था, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर? इस एनोड के ऊपर। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों हुआ कि जो है इस एनोड के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को भी तो इसमें हो जाना चाहिए था, यहाँ अंदर हो जाने चाहिए थे। हो जाते हैं बच्चों, लेकिन होता क्या है? ये है प्लस, कौन है? ये धनायन है, प्लस है। ये प्लस क्या करता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं ना, उनको वापस खींच लेता है अपनी तरफ। प्लस वाला किसको आकर्षित करता है? माइनस वाले को। इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ये देखो विद्युत की मदद से चलकर इधर आते हैं, है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये यहां से चलेंगे, यहां से ऐसे चलते इधर आ जाते हैं, ऐसे चल चल के यहां आ जाते हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? कैथोड की तरफ आ रहे हैं। बोलो किसकी तरफ आ रहे हैं? कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो अब कैथोड पर क्या हो रहा है? देखो जरा कैथोड पर क्या हो रहा है। देखो कैथोड पर क्या हुआ, यहां से Cu+2 शुद्ध वाले Cu+2 गए थे किसके ऊपर? इस कैथोड के ऊपर गए थे कि नहीं गए थे? बताओ। तो ये लिख दिया मैंने, शुद्ध Cu+2 कहां से कहां के हैं? ये विलयन वाले हैं। कहां के हैं? इस विलयन से इस पे जा रहे थे ना, तो शुद्ध Cu+2 जाकर इस कैथोड पर जमा हो जाते हैं और क्या बनता है? कॉपर। क्या बनता है? बोलो क्या बनता है? कॉपर। ठीक है ऐसा। और मजे की बात बताओ, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे गए? कैथोड पे गए थे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अभिक्रिया होगी उसकी। एक सेकंड रुकना, फिर से देख लो। शुद्ध Cu+2 किस पे गए? इस पे गए। शुद्ध Cu+2 किस पे गए? इसके ऊपर गए। ठीक है। अब यहां पर कौन है? यहां से इधर से चल के कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए और अपने को क्या मिल गया? बोलो शुद्ध कॉपर मिल गया। क्या मिल गया? शुद्ध कॉपर। बस, और यही अपन करना चाह रहे थे। हो गया अपना काम। तो आपको एनोड पर अभिक्रिया भी बता दी, कैथोड पे अभिक्रिया भी बता दी, आपको पूरे एनिमेशन के साथ पूरी ये चीज समझा दी है बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पूरी पिक्चर अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है ऐसा। चलो।